तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक बहुत बड़े नियम में यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। इस नियम में किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव किया गया है और दोस्तों 19 तारीख को यहाँ पर बदलाव किया गया है। इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। साथ साथ दोस्तों किन कैंडिडेट को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है इसके संबंध में, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर जो है फिलहाल में ये नोटिफिकेशन जो देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आबकारी विभाग का है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें नियमावली दी गई है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आयु भी देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पॉइंट यहाँ पर नोट के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, जिसको कि आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, जिसमें कि लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पर जो निर्धारित की गई है आयु सीमा, उसमें यहाँ पर जो है छूट दी गई थी, जो कि आपकी 18/9/2022 को दी गई थी। किस प्रकार से दी गई थी उसको यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो परिपत्र है इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था विषय के, जिसमें कि यहाँ पर लिखा गया राज्य शासन के द्वारा जितनी भी सीधी भर्ती होंगी उसमें यहाँ पर जो है पदों को भरने के लिए यहाँ पर नियुक्ति के संबंध में आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई थी, जो कि आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर मेंशन किया गया था कि इस विभाग में संदर्भित परिपत्र के अंतर्गत राज्य शासन और सेवाओं में सीधी भर्तियों को यहाँ पर करने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा थी उसके संबंध में निर्देश दिए गए थे। क्या हुआ था, कारण ये हुआ था कि यहाँ पर कोरोना काल लगा था। कोरोना काल के कारण यहाँ पर कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं निकाल पाई और कम से कम 2 से 3 साल का यहाँ पर जो है नुकसान हुआ, कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं हो पाई। ऐसे में जो कैंडिडेट यहाँ पर ओवरेज हुए हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर लाभ देने के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की यहाँ पर जो है परीक्षाओं के नियमित परीक्षाओं में यहाँ पर जो है छूट दी गई, जो कि यहाँ पर दिसंबर 2023 तक के लिए यहाँ पर दी गई थी। आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट, जो कि प्रथम विज्ञापन पर, अर्थात वो वैकेंसी यहाँ पर दोबारा से आती है तो उसमें वो छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब इसमें यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है और क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखेंगे। सारे डिपार्टमेंट को ये जानकारी भेजी गई थी, तो इस नोट को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर लिखा गया है जो परिपत्र नंबर दिया गया है, इस परिपत्र को आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसमें जो आयु की निर्धारित सीमा छूट थी उसको यहाँ आयु की छूट का प्रावधान है वो यहाँ पर वर्दीधारी पदों पर लागू नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर एमपी पुलिस जैसी भर्तियों पर या आबकारी जैसी भर्तियों पर यहाँ पर यह प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं हो रहा था। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है परेशान थे और जो ओवर एज होने वाले थे। इस संशोधन को इस नियम में यहाँ पर संशोधन किया गया और क्या संशोधन करके क्या कर दिया गया है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 19 दिसंबर का ये ऑफिशियल लेटर, जिसमें कि आप यहाँ पर जानकारी देख पाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर क्लियरली सब्जेक्ट में लिखा गया है राज्य शासन के द्वारा सेवा भर्ती सीधी भर्ती में यहाँ पर वर्दीधारी पदों पर यहाँ पर आयु तथा अधिकतम आयु में यहाँ पर छूट का निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है वही परिपत्र का नाम दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है कि इसके संबंध में यहाँ पर परिपत्र में वर्दीधारी पदों के जो सीधी भर्तियों को भरे जाने वाले पदों में नियुक्ति के अधिकतम और न्यूनतम के मान को किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है कि जो कोरोना काल के कारण यहाँ पर 3 वर्षों की भर्ती की छूट दी जा रही थी, जो कि यहाँ पर जो है जनरल के विद्यार्थी को या अन्य विद्यार्थियों को यहाँ पर नहीं मिल रही थी, जो कि वर्दीधारी पद थे। अब उनमें भी ये आयु सीमा छूट यहाँ पर लागू कर दी गई है। इस और प्रथम विज्ञापन, अर्थात प्रथम विज्ञापन का मतलब आप समझ सकते हैं, जो भी प्रथम विज्ञापन में जिस प्रकार से एमपी पुलिस की मान लो कोई भर्ती है वो यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं 2023 में, और दोबारा से यदि 2023 में निकाली जाएगी तो दोबारा से फायदा नहीं मिलेगा, पहली भर्ती में ही यहाँ पर फायदा मिलेगा। और ये प्रक्रिया जो है दिसंबर 2023 तक यहाँ पर इसका फायदा मिलने वाला है। इसके आप आदेश भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उपसचिव के द्वारा यहाँ पर यह आदेश भेजा गया है सामान्य प्रशासन विभाग के और सारे कार्यालय को यहाँ पर भेज दिया गया है। जिस प्रकार से आप लोक सेवा आयोग की देख सकते हैं, यहाँ पर लोकायुक्त देख सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर सारे सचिवों और कर्मचारियों को यहाँ पर जो है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को भी यहाँ पर ये जानकारी दे दी जा चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्यक्ष साहब को यहाँ पर जो है ये जानकारी दी जा चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर जितनी भी नई भर्तियाँ होंगी उनमें सारे में यहाँ पर जो है आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलने वाला है, कोरोना काल के कारण जो नहीं मिल पाया है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर ही मिलती है जो कि ऑफिशियल होती है। धन्यवाद, जय हिंद।